हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। हम सभी लोगों ने एक कंपनीज एक्ट 2013 में एक कंसेप्ट पढ़ा है रिगार्डिंग पब्लिक इंस्पेक्शन। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि अगर हमसे कोई कह दे कि आपको एमसीए की वेबसाइट पर एक पर्टिकुलर कंपनी का या एक पर्टिकुलर एलएलपी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का पब्लिक इंस्पेक्शन करना है तो आप कैसे करेंगे। हम इस पर्टिकुलर वीडियो में पूरे प्रोसेस को समझेंगे कि किस तरीके से हम एमसीए की वेबसाइट पर लॉगिन करके क्या स्टेप्स हमको प्रोसीड करने होंगे जिसके बेसिस पे हम एक पर्टिकुलर कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस कर सकते हैं, उनकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस पर्टिकुलर वीडियो को। सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में एमसीए की वेबसाइट को एंटर करेंगे, दैट इज mca.gov.in, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट है। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपके पास पहले से रजिस्टर्ड लॉगिन आईडी पासवर्ड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपसे रजिस्टर्ड यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे पूछा जाएगा। जब आप उनको इंसर्ट करेंगे तो आप एमसीए की सारी सर्विसेज को यूज कर पाएंगे। यहाँ पे जैसे कि मैंने अपना इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए एक आईडी पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है। नीचे कैप्चा कोड आ रहा है, अगर आपको लगता है कि एलिजिबल नहीं है, आपको नहीं पढ़ा जा रहा, तो आप यहाँ से इसको रीलोड कर सकते हैं। तो मैंने भी इसको रीलोड करके आपको दिखाया और यहाँ पे जो कैप्चा कोड है आपने इंसर्ट किया और लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपके पास आपकी लॉगिन आईडी का एक डैशबोर्ड ओपन होगा। इस डैशबोर्ड में एक ऑप्शन है एमसीए सर्विसेज। इस एमसीए सर्विसेज के इस ऑप्शन में आपके पास डॉक्यूमेंट रिलेटेड सर्विसेज हैं, जहां पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट। अगर आप कर्सर को देखेंगे तो इस टाइम वो हाईलाइट कर रहा है व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन होकर आएगी, एक पेज ओपन होगा जिसमें दो ऑप्शंस दिए होंगे, एक कंपनी का और एक एलएलपी का। यहाँ पर अगर आप किसी कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट कंपनी पे टिक हुआ है। अगर आप किसी एलएलपी के डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहते हैं तो आपको कर्सर से एलएलपी पे क्लिक करना होगा और आप एलएलपी की डॉक्यूमेंट्स की डिटेल, एलएलपी के डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए उनकी डिटेल्स आपको इंसर्ट करनी होगी। आज मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में कंपनी के डॉक्यूमेंट्स की पब्लिक इंस्पेक्शन करके दिखाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको कंपनी का नाम डालना होगा, जिस भी पर्टिकुलर कंपनी का आप पब्लिक इंस्पेक्शन करने चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक कंपनी है स्माइल फाउंडेशन, जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, एक सेक्शन 8 कंपनी है और इस पर्टिकुलर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को हम यहाँ पे व्यू करेंगे। सिर्फ कंपनी का नाम डालने से ही काम चल जाएगा। कंपनी का नाम डालेंगे और सबमिट करेंगे तो इस पर्टिकुलर नाम से जो भी कंपनी एमसीए पोर्टल पर है उस कंपनी की डिटेल्स आपके सामने नीचे आ जाएंगी। इस कंपनी का सिन आ गया है और देखिए 2004 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, हमको सिन सही पता लग गया और डीएल दिल्ली में इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है। हमने यहाँ पे इसको क्लिक किया, इस सिन पे क्लिक किया तो हमसे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल पूछी जा रही है। डिटेल हमसे नहीं पूछी जा रही बल्कि एमसीए हमको एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कुछ हेडिंग्स के थ्रू ये बता रहा है कि इस पर्टिकुलर कंपनी के इन डॉक्यूमेंट्स को आप पब्लिक इंस्पेक्शन के थ्रू व्यू कर सकते हो। मान लीजिए कि हमको ये देखना है कि इस पर्टिकुलर कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, या इन द ईयर 2018 इस पर्टिकुलर कंपनी में डायरेक्टर्स की पोजीशन अगर चेंज हुई थी तो वो क्या चेंज हुई थी। अगर डायरेक्टर्स की पोजीशन चेंज हुई होगी तो कहीं ना कहीं उसके लिए फॉर्म DIR-12 फाइल किया गया होगा। जैसे अगर हमको इसको देखना है तो हम हेडिंग में जाएंगे, चेंज इन डायरेक्टर्स, इस पे क्लिक करेंगे तो हमसे ईयर ऑफ फाइलिंग पूछा जाएगा कि कौन से ईयर के आप डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहते हैं। हमने बोला सर हम 2018 के डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहते हैं और हमने इसको सबमिट कर दिया। सर जब हमने इसको सबमिट किया तो नीचे हमारे पास देखिए रिजल्ट आया कि हाँ 2018 में 2018-19 फाइनेंशियल ईयर में एक फॉर्म फाइल हुआ था, फॉर्म DIR-12। अगर आप पब्लिक इंस्पेक्शन करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को देख सकते हैं। सर अभी हमने फ़ी पे नहीं की है, अभी हमको पहले फ़ी पे करनी होगी। जब हम फीस पे कर लेंगे उसके बाद ही हम इन डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाएंगे और उसको देख पाएंगे। हमको पता लग गया कि हाँ 2018 के हमको इसी फॉर्म को चाहिए। ये फॉर्म आप कोई सेलेक्ट नहीं कर रहे, ये सिर्फ आप अपने सहूलियत के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए देख रहे हो कि इस पर्टिकुलर कंपनी में कौन कौन से पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक सर, हमको पता लग गया कि हमको यही पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई बात नहीं, हम पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए फीस पे करेंगे। अगर आपको लॉ ध्यान है तो हम लोग वहाँ पे बात करते हैं कि कंपनी के लिए 100 रुपये की पब्लिक इंस्पेक्शन की फीस होती है और एलएलपी के लिए 50 रुपये की पब्लिक इंस्पेक्शन फीस है। क्योंकि ये कंपनी है तो हमको यहाँ पे 100 रुपीज़ पे करने होंगे और हम यहाँ पे ऐड दिस कंपनी टू कार्ट करेंगे। ऐड दिस कंपनी टू कार्ट करेंगे तो 100 रुपीज़ की फी का यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 100 रुपीज़ का एक पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। वो आपको बताएगा ये एमसीए कि आप ये 100 रुपये किस चीज़ के पे कर रहे हैं। सर हम पे कर रहे हैं फी फॉर इंस्पेक्शन ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। एक चीज़ मैं अगर आपको और नोट कराऊं, सर जब आप ईयर ऑफ फाइलिंग में जाएंगे तो उस ईयर ऑफ फाइलिंग में आप देखेंगे कि वहाँ पे 2006 से ही खाली डेटा अवेलेबल था। 2005 में आरटीआई एक्ट आया था और उस आरटीआई एक्ट के आने के बाद एमसीए ने 2006 से सारे डॉक्यूमेंट्स को, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को एमसीए की वेबसाइट पे डाल दिया और हमको इन डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए आरटीआई एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक सर, 100 रुपीज़ की फ़ी हमने पे करनी है। हमने पे फ़ी पे क्लिक किया, हमारे पास पेमेंट गेटवे के लिए एक ऑप्शन आएंगे कि आप किस मोड में पेमेंट करना चाहते हो। मैं यहाँ पे आपको इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करके दिखाऊंगा।
और यहाँ पर हम पेमेंट करेंगे जब 100 रुपीज़ की, तो उस सिचुएशन में हम इन पर्टिकुलर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को देख पाएंगे। ये कंपनी के इस पर्टिकुलर फॉर्म पब्लिक इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग एक SRN जनरेट हुआ है, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। इसको आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। इसके बाद मैंने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट किया, तो हम पेमेंट चैनल पे पहुँच जाएंगे, पेमेंट गेटवे पे पहुँच जाएंगे, जहाँ मैं इस पर्टिकुलर अमाउंट की पेमेंट करूँगा। तो आपके सामने जैसे हमको दिखा रहा है कि वी आर रीडायरेक्टिंग टू SBI साइट, और SBI साइट पे हमने यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग पे क्लिक किया और सबमिट किया। इंटरनेट बैंकिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे आपका अकाउंट का ID पासवर्ड पूछा जाएगा। ये मैंने इसको लॉगिन किया तो सर इसमें 100 रुपीज़ की फ़ी पे आप देखिए आपके सामने आ रही है कि आपको 100 रुपीज़ आप फ़ी पे कर रहे हैं व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। मैंने इसको कंफर्म कर दिया। इसको कंफर्म करने के बाद एक OTP आएगा मेरे पास, उस OTP को हम इंसर्ट करेंगे तो हमारी 100 रुपीज़ की फ़ी यहाँ पे हो जाएगी। तो OTP आ गया है हमारे पास, हमने यहाँ पे OTP को इंसर्ट किया। जब आप OTP को इंसर्ट करेंगे तो देखिए लिखकर आ गया योर पेमेंट वॉज सक्सेसफुल, और अभी आप अपने आप ही MCA की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। कोई बात नहीं, अगर ऐसी कोई एरर आ जाती है आप सेंड एनीवे पे क्लिक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा। देखिए लिखकर आ गया ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल, रिसिप्ट ऑफ 100 अगेंस्ट URN इज कन्फर्म्ड। आपको वेट करने को बोला जा रहा है, अभी पेमेंट रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। अगर पेमेंट रिसिप्ट नहीं भी जनरेट होती, जैसे देखिए यहाँ पे जनरेट नहीं हुई, तो कोई बात नहीं, आपके पास ऑलरेडी उसका SRN है, आपने यहाँ पे सेव करके रखा हुआ था। मैंने SRN आपको इसीलिए यहाँ पे सेव करवाया हुआ था। अब अगर आप एक पर्टिकुलर कंपनी का पब्लिक इंस्पेक्शन कर रहे हैं और वो कंपनी आपसे ये कह देती है कि आप अभी 100 रुपीज़ फ़ी पे कर दीजिए, बाद में हम आपको रीइंबर्स कर देंगे, तो हम उसको एक चालान की कॉपी देते हैं, और इस चालान को जनरेट करने के लिए हम इस SRN का यूज़ करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। सर अगर ऐसी कोई दिक्कत आ जाती है और आपसे बोला जा रहा है प्लीज़ लॉग इन टू अवेल दिस सर्विस, अगेन आपसे लॉग इन करने को बोला जा रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपने एक अलग विंडो खोली हुई थी, ऑलरेडी आपका यहाँ पे लॉग इन हुआ है। ऐसी सिचुएशंस में होता क्या है कि MCA, क्योंकि टेक्निकल एरर है, कोई बात नहीं, आपसे ऑलरेडी एक बार लॉगिन हुआ है और आपसे वो बार बार लॉगिन करने को मांग रहा है। आप यहाँ पर अगर इसको क्लोज करेंगे और आप वापस से जाएंगे लॉगिन वाले यहाँ पे साइन आउट कर दीजिए, तो सिचुएशन में होगा क्या कि बैक एंड पे आपकी ID एक ऑलरेडी लॉगिन नहीं रहेगी। अभी प्रेजेंट टाइम पे सिचुएशन ये है कि आपके MCA पे कोई भी ID लॉगिन नहीं है, ऑल्दो आप 100 रुपीज़ की फ़ी पे कर चुके हो, आपके पास शायद मैसेज भी आ गया होगा कि आपके अकाउंट से 100 रुपीज़ डेबिट हो चुका है। कोई बात नहीं, जहाँ ध्यान रखिएगा जिस दिन आप पेमेंट करते हैं पब्लिक इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग, वहाँ से आपको 7 दिन का टाइम मिलता है। आप 7 दिन में कभी भी उस पर्टिकुलर कंपनी की पब्लिक इंस्पेक्शन कर सकते हैं। कुल मिला के हम ऐसे कह सकते हैं कि जो 100 रुपये की फ़ीस आपने पे की है, वो 100 रुपये की फ़ीस आपकी 7 डेज़ के लिए वैलिड है ऑन MCA। आप जब भी उन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करना चाहो, इन 7 दिनों में कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा कि आज हम लोगों ने पेमेंट की है, तो इस पर्टिकुलर पेमेंट डेट करने के बाद 7 दिन का टाइम आपको MCA देगा। देखिए अभी आपके पास एक एरर आ रही है। देखिए एरर आ रही, जनरली ऐसा होता है आज प्रेजेंट टाइम पे MCA पे बहुत वर्कलोड है। प्रेजेंट टाइम पे MCA की बहुत सारी टेक्निकल एरर्स आती हैं, ये उनमें से एक टेक्निकल एरर है। मैंने जानबूझ के यहाँ पे आपको इसीलिए वेट कराया कि आप इस एरर को देखिए और क्या लिखा है। देखा GD सलूजा 123, ये मेरे इस MCA लॉगिन का यूजर नेम था। कहते हैं इट इज़ ऑलरेडी लॉग्ड इन फ्रॉम अदर मशीन और ब्राउजर। कहते हैं ऐसा कह रहा है एरर के थ्रू कि आपने किसी और ब्राउजर में, लाइक मोजिला फायरफॉक्स में, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, या किसी और ब्राउजर पे शायद आपकी ID लॉगिन है विद द सेम यूजर नेम, और एक टाइम पे MCA 2 जगह यूजर नेम एक साथ इंसर्ट नहीं करने देगा। तभी लिखा प्लीज साइन आउट फ्रॉम अदर सेशन ब्राउजर, और आप जब तक साइन आउट नहीं करेंगे तब तक ऐसा नहीं होगा। अभी अभी मैंने ऑलरेडी वैसे कहीं ऑल्दो किसी भी दूसरे ब्राउजर पे लॉगिन नहीं किया हुआ, बट फिर भी ये एरर आ रही है। सर इस सिचुएशन में क्या किया जाए? कुछ ना करिए, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 5 से 7 मिनट के लिए वेट करिए। 5 से 7 मिनट के बाद अगर हम ऐसे बोले जो ये एरर जिस रीज़न की वजह से आ रही है वह एरर ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगी। इट्स नॉट अ बिग डील। पैनिक करने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं होती। जनरली ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये क्या हो गया, हमारा तो लॉगिन हुआ नहीं हुआ है। जो फर्स्ट टाइम यूजर्स होंगे उनको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, जो बार बार कर चुके हैं उनको ये बहुत नॉर्मल सी एरर लगती है, और वो हम ऐसे बोलते हैं कि एक टेक्निकल फॉल्ट है। इट्स नॉट अ बिग डील। यहाँ पे आप वेट करेंगे, तो 5 से 7 मिनट का वेट करने के बाद जब आप वापस से MCA पे लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे कि फिर उसके बाद वो लॉगिन हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे 5 से 7 मिनट के लिए वेट करता हूँ, उसके बाद मैं अगेन लॉगिन करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से लॉगिन करके हम आगे प्रोसीड करेंगे।
चलिए, तो 5 से 7 मिनट वेट करने के बाद जब आप यहाँ पे आईडी पासवर्ड अपना एमसीए पे वापस से डालेंगे, तो ये अब आपका आईडी पासवर्ड एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब ऐसी कोई एरर नहीं आएगी जो पीछे एरर आई थी कि आपका ऑलरेडी किसी दूसरे ब्राउज़र पे ये पर्टिकुलर लॉगिन आईडी से ऑलरेडी लॉगिन हुआ है। देखिए, कोई एरर नहीं आई, वापस से हम उसी डैशबोर्ड पे आ गए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। पहले तो हम इसी डैशबोर्ड पे एमसीए सर्विसेज पे जाके व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट करते थे, बट अब हमारी फीस पे हो चुकी है, तो इसी पर्टिकुलर पेज पे सबसे नीचे जब आप आएंगे, तो नीचे देखिए कॉलम आ रहा है डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, और इस डॉक्यूमेंट्स में आपकी कंपनी का नाम लिखकर आ रहा है स्माइल फाउंडेशन। एक कंपनी का मैंने ऑलरेडी एक और पब्लिक इंस्पेक्शन पहले किया हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग भी अभी चालान जनरेट नहीं हुआ था, तो अभी मैंने उसको स्टार्ट नहीं किया। और देखिए, इसकी एक्सपायरी डेट आ रही है 17 मई 2021। मैंने 7 डेज का आपको टाइम बोला था, और आज से ये 7 डेज का टाइम आपका स्टार्ट होता है। अभी आप 17 तारीख तक किसी भी दिन चाहें, उस पर्टिकुलर दिन पे यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके आप इन पर्टिकुलर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को व्यू कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर। अगर हम 15-16 तारीख तक कुछ नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर 17 तक भी आपने कुछ नहीं किया, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से स्माइल फाउंडेशन का ये टैब हट जाएगा और आपके वो 100 रुपये वेस्ट हो जाएंगे। ठीक सर, कुल मिला के आपको समझ में आ गया कि हमको 17 तारीख से पहले पहले इसकी इंस्पेक्शन करनी है। अगर सर हम अभी डाउनलोड पे क्लिक कर दे तो कहते ध्यान रखिएगा, जनरली जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो 3 घंटे का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। सर, ये 3 घंटे यहाँ पे क्या है, ध्यान रखिएगा। आप 3 घंटे में जितने जितने डॉक्यूमेंट्स देखना चाहें देख सकते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के। 3 घंटे के बाद ये पब्लिक इंस्पेक्शन का टाइम खत्म हो जाएगा। इसका मतलब आपको ये डाउनलोड पे बहुत सोच समझ के क्लिक करना है, क्योंकि अगर आप अभी आपने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया और लेट्स से एमसीए की वेबसाइट वर्क नहीं कर रही, आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे, पॉसिबिलिटी अभी अगर मैं इस पर डाउनलोड करूँ, देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी, मान लीजिए कि एमसीए किसी टेक्निकल एरर की वजह से हमको वो फॉर्म डाउनलोड होकर नहीं दिखा पा रहा, तो सर आपके 100 रुपये वेस्ट हो जाएंगे। अच्छा सर, हमारा नेट बंद हो गया, हमारे घर पे इंटरनेट का कनेक्शन खत्म हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन चला गया, किन्हीं रीजन की वजह से मेरा लैपटॉप खराब हो गया, क्या सर हम किसी दूसरे लैपटॉप में लॉगिन करके कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बट अगर कोई भी रीजन की वजह से आप यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर चुके हैं और आपका पब्लिक इंस्पेक्शन स्टार्ट हो चुका है, तो 3 घंटे के अंदर अंदर अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे उन डॉक्यूमेंट्स को, तो आपको फिर से 100 रुपीज़ की फी पे करनी होगी। तो आप बहुत सोच समझ के करिएगा। अब यहाँ पे जैसे मैं अभी स्माइल फाउंडेशन पे लेट से डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, तो हमारे सामने एक नया पेज खुलकर आता है, और देखिए यहाँ पे उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरीज आ जाती हैं जो हम लोगों ने इंस्पेक्शन करने से पहले चेक किया था, फी पे करने से पहले चेक किया था। और वहाँ पे हम लोगों ने चेंज इन डायरेक्टर्स पे क्लिक किया था, तो चेंज इन डायरेक्टर्स पे 2018 के रिगार्डिंग हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे थे। और देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग से सब कुछ आने लग गया कि 2019 में कौन कौन से फॉर्म फाइल हुए। देखिए ये सारे फॉर्म फाइल हुए, आप जिनको डाउनलोड करना चाहें उनको डाउनलोड कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं जो भी चेंज इन डायरेक्टर्स की कैटेगरी में आते थे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 जनवरी 2019। अगर आप वीडियो को पीछे ले जाएंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि यही डॉक्यूमेंट वहाँ पे भी प्रेजेंट हो रहा था, बट वहाँ पे हम इसको व्यू नहीं कर पा रहे थे। अभी हम इसको यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, अगेन एक कैप्चा कोड आपके सामने आया, आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पे इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद अगर कोई एरर नहीं हो रही होगी, तो देखिए नीचे फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। ये देखिए नीचे फॉर्म DIR 12 डाउनलोड हो चुका है। आप यहाँ पे इसको क्लिक करिए, शो इन फोल्डर पे जाइए। शो इन फोल्डर पे जाएंगे तो आपको ये डायरेक्ट उस फोल्डर पे ले जाएगा जहाँ पे ये पर्टिकुलर फॉर्म डाउनलोड होकर सेव हुआ है। आपने यहाँ से इसको यहाँ से हटाया, Ctrl+X दबाया मैंने, और डेस्कटॉप पे जाने के लिए मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। सर जब आप इस फॉर्म को खोलेंगे, तो इस फॉर्म को जब आप खोलेंगे तो आपको वो एक्चुअल फॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा जो फॉर्म उस पर्टिकुलर स्माइल फाउंडेशन कंपनी ने सबमिट किया था। ठीक सर। अब अगर हम इसी तरीके से कोई और फॉर्म डाउनलोड करना चाहें तो क्या सर कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए फॉर्म खुल रहा है आपके सामने, आपको यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करना है। जब ये PDF फाइल खुलेगी, तो सर जब आप इस अलाउ पे क्लिक करेंगे तो इस पर्टिकुलर कंपनी का वो फॉर्म DIR 12 खुलकर आपके सामने आ जाएगा। सेफर साइड रहने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिसिंग फॉर्म्स इस चीज़ को अडॉप्ट करती हैं कि जितने भी आप फॉर्म इस पर्टिकुलर कंपनी के रिगार्डिंग डाउनलोड कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग एक स्पेसिफिक फोल्डर बना लीजिए, और उस पर्टिकुलर फोल्डर में आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स को अभी सेव करते रहिए। फॉर्म को खोल कर देखने की स्टार्टिंग में जरूरत नहीं होती, आप उसको सेव करते रहिए, क्योंकि 3 घंटे अगर खत्म हो गए तो आप उन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड ही नहीं कर पाएंगे। तो अभी आज जैसे कि ये PDF हमारा बहुत स्लो चल रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे MCA की वेबसाइट की वजह से लिंक्ड है, तो बड़ी प्रॉब्लम कभी कभी क्रिएट हो जाती है। कोई बात नहीं, वो आपका फॉर्म ऑलरेडी सेव हो जाएगा, यहाँ पे भी आपको खुल के भी दिख जाएगा। कोई बात नहीं। तब तक हम कोई दूसरा फॉर्म डाउनलोड करना चाहें सर, तो यहाँ पे बैक आपने किया, और बैक करने के बाद देखिए आपके पास फिर वही कैटेगरीज आ गई। लेट्स से हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया। सर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया तो सर यहाँ 2006 का एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। सर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे क्लिक किया तो अगेन हमारे सामने एक कैप्चा कोड आ गया, और इस कैप्चा कोड के रिगार्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे फिर से ये कैप्चा कोड इंसर्ट किया, सबमिट पे क्लिक किया, और अगेन आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डाउनलोड हो गया। सर इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे जब आपने क्लिक किया, शो इन फोल्डर्स पे आप वापस गए, आपने वापस से यहाँ से इसको कट किया और आपने अपने डिजायर्ड लोकेशन पर उसको सेव कर लिया। लेट्स से आपने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। कोई बात नहीं सर, हम यहाँ पे करते हैं इसको डेस्कटॉप पे सेव।
सर क्योंकि फॉर्म्स हैं उसमें डिजिटल सिग्नेचर्स लगे होते हैं, तो ऐसा बहुत बार होता है कि तुरंत के तुरंत फॉर्म आपका ओपन नहीं होता, बट आप उसको सेव कर लीजिए वहाँ पे। आप जितनी जल्दी उसको सेव करके रखेंगे उतना ईजी हो जाएगा आपके लिए उन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को देख पाना। तो देखिए फॉर्म नंबर DIR-12 खुल रहा है, देखिए खुल गया। और सर ये कंपनी, इस पर्टिकुलर कंपनी का आपको यहाँ पे फॉर्म खुल गया और ये फॉर्म आपके सामने, ये डिटेल सारी आ गई। ये फॉर्म नंबर DIR-12 था, इसमें जितनी भी चीज़ें थी यहाँ पे सब ऑलरेडी आपके सामने रिप्रेजेंट हो रही हैं। आप यहाँ पे जो कुछ देखना चाहें इसमें देख सकते हैं। ठीक सर, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे वो सब डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड कर लीजिए इस 3 घंटे के अंदर अंदर। अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, सेम प्रोसीजर को रिपीट करिए, बैक करिए। आप एनुअल रिटर्न देखना चाहते हैं, आपने एनुअल रिटर्न पे क्लिक किया। यहाँ पे देखिए आपके सामने फॉर्म AOC 4 MGT 7 सारे के सारे फॉर्म्स आ गए। आप जिस भी फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं आपने उस पर क्लिक किया, अगेन कैप्चा कोड मांगेगा, आपने कैप्चा कोड इंसर्ट किया, अगेन एक फाइल आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी। देखिए मैंने 2-3 बार आपको ये करके दिखा दिया और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सेव करते जा रहे हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। आप वहाँ पे इन डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखें। इन डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के बाद जब आपको लगे, अब ये डॉक्यूमेंट्स जब आपके सिस्टम पे एक बार डाउनलोड हो गए, अब यहाँ पर फिर पब्लिक इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग आपको कुछ नहीं देखना। अब तो ऑलरेडी ये सब सेव हो चुके हैं, आप इनको जब देखना चाहें तब देख सकते हैं, क्योंकि अब ये PDF फॉर्मेट में आपके पास सेव है। ठीक सर, ये बात तो हमको समझ में आ गई। सर अगर हम वो चालान चाहते हैं जो अभी हम लोगों ने पे किया था, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर चालान की कॉपी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे ट्रैक पेमेंट स्टेटस पे जाइए सर। कहाँ पे जाइए? ट्रैक पेमेंट स्टेटस। ट्रैक पेमेंट स्टेटस पे देखिए एक SRN मांग रहा है। सर यहाँ पे SRN आप वही इंसर्ट करिए जो SRN आपको उस टाइम जनरेट होकर आया था और मैंने आपको यहाँ पे सेव करवाया था। आप यहाँ पे जब SRN एंटर करके इसको सबमिट करेंगे तो देखिए नीचे लिखकर आ रहा है पेमेंट स्टेटस पेड। कब पे किया था? 10 मई 2021। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए पेमेंट स्टेटस इस SRN का क्या आ रहा है कि पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है और इसका लिखा है कॉपी ऑफ ई-फॉर्म चालान रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट। ये जनरेट हो गई है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे एक चालान आपके सामने खुलकर आएगा एंड दिस चालान विल बी द प्रूफ कि हाँ आपने 100 रुपीज़ की फी पे की है MCA की वेबसाइट पर। अभी क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स नीचे खुले हुए हैं इस वजह से थोड़ा स्लो खुला। ये देखिए यहाँ पे आपके सामने ये फॉर्म आ गया है और देखिए ये फॉर्म के डिटेल्स अगर हम देखें तो यहाँ पे SRN नंबर दिया हुआ है, वही SRN नंबर जो क्रिएट हुआ था। अभी मैंने इसकी पेमेंट की थी SBI पोर्टल से, SBI बैंक, मेरी डिटेल्स आ गई गगनदीप सलूजा के नाम से। और इसके अलावा यहाँ पे आ गया इंस्पेक्शन ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ स्माइल फाउंडेशन। इस कंपनी का हमने इंस्पेक्शन किया था जिसमें हमने 100 रुपीज़ फी पे की थी। फी किसके रिगार्डिंग थी? फी फॉर इंस्पेक्शन ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। और ये प्रूफ है कि हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को 100 रुपये की फी पे की है किस पर्टिकुलर रीजन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर ये पूरा प्रोसीजर था आपका पब्लिक इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग। अभी अगर आप देखेंगे तो अभी क्योंकि 3 घंटे नहीं हुए, अभी तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में ही इसको लेकर आया हुआ हूँ। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर आप वापस से व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे तो किसी दूसरी कंपनी का भी पब्लिक इंस्पेक्शन कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर अडॉप्ट होगा। बाकी अदरवाइज अगर आप नॉर्मल तरीके से चाहते हैं कि आप जैसे वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को व्यू कर रहे थे वैसे ही व्यू करते रहें तो करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वो सारे फॉर्म्स आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में पब्लिक इंस्पेक्शन का पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। ऐसे ही और किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस होती है या किस पर्टिकुलर MCA का, GST का, इनकम टैक्स का कोई रिटर्न फाइल होने में दिक्कत होती है, कोई फॉर्म फाइल होने में दिक्कत होती है, तो आप जरूर बताइए, तो हम उसको भी अपलोड करेंगे। अदरवाइज हमारी तरफ से आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको हम बताएंगे कि फॉर्म DIR-12 जो अपॉइंटमेंट के लिए, डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए, रेजिग्नेशन के लिए, चेंज इन डेजिग्नेशन के लिए यूज़ होता है, वो कैसे फाइल होगा। फॉर्म ADT-1 जो ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट के लिए होता है वो कैसे फाइल होगा। चार्ज के फॉर्म्स कैसे क्रिएट होंगे, ये सब हमने प्लानिंग की हुई है कि हम फर्दर वीडियोस में आपको शो करके दिखाएंगे। तो इस वीडियो के लिए यहीं पर गुड बाय, एंजॉय योर डे। आपको उम्मीद करता हूँ सब समझ में आया होगा और लोगों के साथ भी शेयर करिएगा जिससे उनको भी ये प्रॉब्लम अगर कभी पब्लिक इंस्पेक्शन में फेस करने को मिले तो वो रिजॉल्व कर दें। तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर डे। एंजॉय योर डे, गुड बाय, बाय बाय।